Hey everyone, this is Rosimu ma'am. I'm going to teach you the lesson The Red Trap, and the writer is Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer and she published her first novel Gustav Berling Saga at the age of 33. And she was the first woman who won the Nobel Prize in Literature in 1909. Yes, and she wrote the lesson Red Trap Seller. अब बेसिकली हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर की। इसका मेन कैरेक्टर ये है रेड ट्रैप सेलर। ये जो बंदा है ये वैगाबोंड है एंड रेड ट्रैप सेलिंग का ये काम करता है। ये पॉवर्टी स्ट्राइकर लाइफ स्पेंड कर रहा है। इसके क्लोज जो है रैग्स में है, चीक्स जो है इसके पॉवर्टी से संकर है। ही हैड नो कंपनी नहीं है उसकी, ही हैड नो फैमिली एक्चुअली। अब कभी कभी जो है वो इसका जो है वो अर्निंग नहीं हो पाती, तो कभी कभी ये बैगिंग भी कर लेता है और स्टीलिंग भी कर लेता है पेटी थ्यूबरी ओकेजनली। चलते एक दिन ये सोचता है कि इसकी फिलॉसफी इसके माइंड में आती है। मोरली ये अपराइट नहीं है, लेकिन इसकी एक फिलॉसफी इसके माइंड में आती है चलते कि द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। ये पूरा संसार क्या है? एक्चुअली रेड ट्रैप है। ऑफर जो करते हैं कुछ रिच पीपल ऑफर करते हैं। Hey everyone, this is Rosimu ma'am. I'm going to teach you the lesson The Red Trap, and the writer is Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer and she published her first novel Gustav Berling Saga at the age of 33. And she was the first woman who won the Nobel Prize in Literature in 1909. Yes, and she wrote the lesson Red Trap Seller. अब बेसिकली हम बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर की। इसका मेन कैरेक्टर ये है रेड ट्रैप सेलर। ये जो बंदा है ये वैगाबोंड है एंड रेड ट्रैप सेलिंग का ये काम करता है। ये पॉवर्टी स्ट्राइकर लाइफ स्पेंड कर रहा है। इसके क्लोज जो है रैग्स में है, चीक्स जो है इसके पॉवर्टी से संकर है। ही हैड नो कंपनी नहीं है उसकी, ही हैड नो फैमिली एक्चुअली। अब कभी कभी जो है वो इसका जो है वो अर्निंग नहीं हो पाती, तो कभी कभी ये बैगिंग भी कर लेता है और स्टीलिंग भी कर लेता है पेटी थ्यूबरी ओकेजनली। चलते एक दिन ये सोचता है कि इसकी फिलॉसफी इसके माइंड में आती है। मोरली ये अपराइट नहीं है, लेकिन इसकी एक फिलॉसफी इसके माइंड में आती है चलते कि द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। ये पूरा संसार क्या है? एक्चुअली रेड ट्रैप है। ऑफर जो करते हैं कुछ रिच पीपल ऑफर करते हैं पुअर को, यानी कि कुछ इस तरह से फूड शेल्टर कुछ ऑफर करते हैं या कुछ रिचेज ऑफर करते हैं बेसिकली। तो हम जो पुअर पीपल हैं, कोई भी पुअर पीपल जो है वो उन बेट में उस जाल में फंस जाता है और टेम्प्ट हो जाता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। जिस तरह से अगर पिंजरे में अगर आप कोई रोटी का टुकड़ा, ब्रेड या फिर आप कुछ और चीज वगैरह लगा दें तो चूहा भी उसमें ट्रैप हो जाता है। इसी तरह से इंसान भी, ह्यूमन बींग्स भी उन सारे ऑफर्स में ट्रैप हो जाते हैं। अब चलते जब उसके माइंड में वो फिलॉसफी आ रही थी वर्ल्ड को लेके, द होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, ये थक जाता है, वो सो टायर्ड। तो रास्ते में इसको रोड साइड में एक लिटिल ग्रे कॉटेज मिलती है। तो सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। तो रेस्ट करने की जब ये सोचते हैं तो वहां पे कॉटेज के बाहर जाता है। अंदर हट से एक ओल्ड मैन निकल कर आता है एंड ही हैड नो फैमिली, ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड एंड ही वेलकम्स द रेड ट्रैप सेलर। He was happy to get someone to talk in his loneliness. वो खुश हो जाता है कि कोई तो उसे अकेलेपन में उसे बात करने के लिए आया। तो वो बहुत जेनरस बंदा था और बहुत हॉस्पिटेबल बंदा था, बहुत अच्छा होस्ट था वो। अब वो उसके घर में उसका वेलकम करता है तो उसको पॉरिज देता है, मतलब इनकी कोई डिश है खाने की तो वो पॉरिज देता है, तंबाकू रोल देता है, जैसे कि मैन सभी तंबाकू वगैरह स्मोकिंग करते हैं। देन लास्ट में रात को वो प्ले कार्ड्स खेलते हैं और एक गेम खेलते हैं, मजोलिस गेम खेलते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो ओल्ड मैन था इसको अपनी प्रॉस्पर लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह से एक राम जो मिल आयरन मिल में काम करता था एंड ही वाज स्पेंडिंग हिज प्रॉस्परस लाइफ, बहुत अच्छे से बिता था। नाउ ही वाज ओल्ड। तो उसने एक काऊ रखी हुई थी और उसी काऊ का मिल्क सेल करके जो बटर वगैरह करके वो बेचता था और उसे वो जो है उसने कुछ अर्निंग करा था अपनी लाइफ को, अर्निंग को चलाने के लिए, लिवलीहुड को चलाने के लिए। तो इस तरह से उसने लास्ट मंथ ही जो उसकी अर्निंग हुई थी उसमें से 30 क्रोनर जोड़ लिए थे और 30 क्रोनर जो थे वो उसने लेदर पाउच में रख दिए थे। वो एक्चुअली वो इतना जेनरस बंदा था और इतना ट्रस्ट कर लेता है रेड ट्रैप सेलर पे कि अपने 30 क्रोनर्स के बारे में वो रेड ट्रैप को ओपनली बता देता है। उसको कोई था ही नहीं उसके माइंड में ऐसा कि मैं अपनी इनकम के बारे में भी इसको बता रहा हूँ, तो वो उस पर पूरा ट्रस्ट करता है। आप सोचेंगे कि ओल्ड मैन ने इसको 30 क्रोनर दिखा दिए हैं हमारे रेड ट्रैप सेलर को, तो रेड ट्रैप सेलर जो है अब इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो एक्चुअली क्या है, बेगिंग की और स्टीलिंग की।
क्योंकि रैट ट्रैप सेलिंग का काम करके इसका खाली अर्निंग नहीं हो पाती है, इसकी जो है वो लाइफ नहीं चल पाती, इसकी लिवलीहुड नहीं चल पाती है। तो इसके मन में आ गया ग्रीड स्टार्ट, और फाइनली कहानी में आता है हमारे ट्विस्ट। और ये जो रैट ट्रैप सेलर है 30 क्रॉनर जो है वो नेक्स्ट डे जब ये जाते हैं दोनों, ओल्ड मैन अपने रास्ते चला जाता है मॉर्निंग में और ये अपने रास्ते चला जाता है, तो वापिस से आता है, वो डोर लॉक कर देता है, कीज अपने पास रख लेता है, गुड बाय दोनों की मीटिंग हो जाती है। उसके बाद इसके मन में ग्रीड आती है, तो ये आता है दोबारा और आकर विंडो पेन तोड़ता है अपनी बात। विंडो पेन तोड़ने के बाद वहां से जो खिड़की के पास से उसने लेदर पाउच जो टांग रखा है जिसके अंदर 30 क्रॉनर्स थे, वो ये स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है। अब ये सोचता है, मन ही मन बड़ा खुश है कि आज मैंने 30 क्रॉनर्स अर्न कर लिए, मेरा किसी थोड़ा सा अच्छा जो है मेरा थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा काफी डेज तक। और चलता चलता फिर ये सोचता है कि मैं हाईवे का रूट नहीं लेता, मैं वुड्स का रूट ले लेता हूँ, और ये वुड्स के रूट में चल पड़ता है। वुड्स के रूट में चलते 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 अब देखता है कि हर तरफ ब्रांचेस, थिकनेस, ट्रीज, सब चीज हैं, बुशेस हैं, तो फाइनली उस रूट पे चलता रहता है। दिसंबर का जो है वो मंथ चल रहा है, डार्क इवनिंग है, और अब ये फंस गया है जंगल के बीच में, वुड्स में। ही वाज कॉट इन वुड्स, और बार बार एक बार ये रियलाइज करता है कि मैं जहां जा रहा था मैं वापस फिर उस जगह पर वापस लौट आता हूँ। तो ये उस जंगल में एक्चुअली फंस जाता है। फिर इसके माइंड में आता है फिर वही फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? याद है ना आप सभी को कि वही फिलॉसफी, द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। और यही हमारी इस लेसन की थीम है कि पूरा संसार क्या है, रैट ट्रैप है, और हम सभी इसकी बेट में ट्रैप हो जाते हैं, इस लालच में फंस जाते हैं, जिस तरह से रैट ट्रैप चल भी फंस गया। नाउ ही इज टायर्ड, इवनिंग का टाइम है, ठंड है, दिसंबर है, अभी बहुत थक गया है। चलते वुड्स में इतनी बुरी तरह फंस गया, और फाइनली ग्राउंड में जो है वो बैठ जाता है, जमीन पर बैठ जाता है। तब इसको अचानक से रियलाइज होता है कि कुछ हैमर स्ट्रोक्स सुनाई दे रहे हैं। हैमर स्ट्रोक्स सुनाई देने के बाद ये उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है जहां से इसको वो थंपिंग की आवाजें आ रही थी, हैमर थंपिंग की, हैमर स्ट्रोक्स की। जब चलता जाता है तो वहां पे ये सोचता है, वहां पे इसको आयरन और वहाँ की जो हीट निकल रही होती है थंपिंग करके, जो मेल्ट होता है आयरन, तो वहाँ पे ये सोचता है कि मैं आज यहीं पर जो है वो अपनी नाइट स्पेंड कर लेता हूँ। वहाँ पे जो है वो आयरन स्मिथ था, जो मेन मास्टर स्मिथ था, उससे ये मतलब हेल्प मांगता है कि मैं यहाँ पे, मुझे आई वॉन्ट अ शेल्टर टू स्पेंड द नाइट। तो वहाँ पर ये जब कहता है तो वो आयरन मास्टर इसको जो देखता है, जो मास्टर स्मिथ होता है एक्चुअली, वो इसको देखता है, स्टेयर करता है कि इतना बस कंप्लीटली इन रैग्स, और चीथड़े उसने पहन रखे थे, एंड ही वाज सो टायर्ड, और बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतना मैला भद्दा वियर्ड लग रहा था वो। पर वो ठीक है, उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो हमारे वैगाबॉन्ड्स होते हैं, ट्रैम्प होते हैं, चलो इस तरह के कुछ ना कुछ नाइट स्पेंड करने के लिए तो वो परमिशन दे देता है कि चलो ठीक है। इतने में जो इस नाम से जो आयरन मिल का जो मेन आयरन मास्टर था, जो ओनर था, वो अपनी जो है वो आयरन मिल को काफी प्रॉस्पर करना चाहता था, तो इसलिए वो डे नाइट कभी कभी राउंड कर दिया करता था। तो इसी तरह से उस नाइट भी वो आता है वहां का राउंड लेने के लिए, और देखता है कि उसके पास जाके देखता है कि मैन इज स्टैंडिंग हियर। तो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई यहाँ पर आप किस पर्पज के लिए है? तो वो कहते हैं कि मैंने नाइट स्पेंड करने के लिए। जब उसके थोड़ा और पास जाकर देखता है तो वो उसको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और वो उसको पुरानी एक्वेंटेंस उसके साथ फील होती है, तो वो उसको बोलता है नील सॉल्व। तो वो उसको नील सॉल्व कह के जो है वो कॉल करता है उसको लगता है कि ये उसका पुराना फ्रेंड है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी कैसे हालत हो गई, अच्छा तुमने आर्मी से जो है वो रिजाइन कर दिया, और तुम कैसी हालत हो गई, तुम्हारी रैट ट्रैप सेलिंग का काम करते हो, बस सो सरप्राइज टू सी इन दैट कंडीशन। तो वो कहता है कि चलो तुम मेरे घर चलो। लेकिन यहाँ पर अब रैट ट्रैप सेलर के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्यों? जब हम कोई चोरी करते हैं, स्टीलिंग करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो माइंड सेट हो जाता है कि हम जो है वो वहां जाने के लिए मना करते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे, मैं अरेस्ट ना कर लिया जाऊं। तो इन सब बातों को सोचते वो हमेशा उसको ना ही बोलता रहता है। लेकिन वो उसको काफी फोर्स करता है। वो ये सोचता है कि ये जो बंदा है, ये जो रैट ट्रैप सेलर है, मतलब जिसको वो कैप्टन समझ रहा है नील्स ऑफ, कि ये शायद पुराने कपड़ों में है, it was not looking so good, तो इस कंडीशन की वजह से ये मेरे घर आने के लिए मना कर रहा है। तो फाइनली वो कहता है कि नहीं, तो वो कहता है नाउ आई हैड नो फैमिली, मीन्स मेरे जो है वो वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरे बेटे बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के हुए हैं, एंड आई हैड ओनली अ डॉटर, जो है वो मेरी बेटी है एलिजाबेथ। तो बहुत अच्छी, सॉरी एलिजाबेथ नहीं, एडला है इसकी डॉटर, एडला विल्सन। तो जो इसकी डॉटर है, मेरी एक ओनली डॉटर है जो तुम्हारे को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी, और शी सो काइंड।
तो बहुत मना करता है। बहुत मना करने के बाद उसकी डॉटर अचानक से वहाँ पर आ जाती है, वो भी किसी काम से आती है वहाँ पे आयरन मिल में, और वो भी देखती है, उसको कहता है कि इसको घर लेके जाओ। फिर देन शी वाज सो काइंड एंड पोलाइट नेचर की होती है, वो कितनी कंपैशनेट होती है कि वो उसको मनाती है कि नहीं आप घर चलिए, क्रिसमस ईव है, आप सेलिब्रेट करके जाना। तो वो कैसे भी करके उसको परसुएट कर लेते हैं, फाइनली वो उसको अपने घर ले जाती है। अब नाइट का टाइम था, वो सोचता है कि मॉर्निंग में हम इसको अच्छे से जो है वो इसको अच्छा सूट फर कोट पहनने के लिए देती है, दाढ़ी वगैरह बनाता है, वो शेविंग करता है, थोड़ा साफ सुथरा बनकर आता है, उसको फर कोट देती है। तो इस वजह से वो जब मॉर्निंग में रेडी होकर आता है तो वो उसको थोड़ा सा, अब यहाँ पर आयरन मास्टर को जो है वो थोड़ा सा डाउट होता है कि मैं सही बंदे को घर नहीं ले आया। वो हालांकि अपनी बेटी से डाइनिंग टेबल पे इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था कि ये जो भाई हमारे घर में आया रेड रेड सेलर, ये नील्स ऑफ है, मेरा फ्रेंड रह चुका है पुराने टाइम में, मेरी से एक्वेंटेंस है, शायद थोड़ा सा एक बार इसकी बॉडी में थोड़ा सा जान आ जाए, रिजाइन करने के बाद मे बी ये बहुत वॉन्डरिंग करता रहा होगा, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई होगी, इसीलिए ये सब चीज़ों को बहुत इसकी हालत ऐसा हो गई है। तो मे बी कुछ दिन यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा खाएगा पिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छी फैसिलिटीज हम देंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा हम ट्रीट करेंगे, होस्ट करेंगे, तो इसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। अभी इस टॉपिक पे डिस्कस ही कर रहे थे कि जब फाइनली उसको वो ऐसी गुड कंडीशन में देखता है, जब वो कोट वोट पहन के तैयार होकर दाढ़ी वाड़ी कटवा के वो आता है, तो फाइनली वो देख के थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसको मैं अपना फ्रेंड समझ रहा था। तो यहाँ पर आता है कहानी में फिर से ट्विस्ट, और वो सोचता है, अब यहाँ पर रेड रेड सेलर अपने आप को थोड़ा सा डिफेंड करता है कि मैंने तो सिर्फ वहां पर आयरन मिल में स्टे करने के लिए परमिशन मांगी थी, मैं तो घर आने के लिए एग्री था ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा मैं नील्स ऑफ हूँ। हाँ, मैं उस बात को डिनाई भी नहीं कर पाया कि जो है वो मैं नहीं हूँ या हूँ करके, इस तरह से वो बात चलती है। वो उसको कहता है एडला को, अपनी बेटी को, आयरन मास्टर की हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन एडला यहाँ बहुत कंपैशनेट हार्ट की होती है, वो अपने फादर को मना कर देती है, कहती है कि नहीं फादर, क्रिसमस ईव है, इसको मनाने देते हैं। यहाँ पर ये सारी जिंदगी बेचारा कितना भटकता रहा होगा, इसने एक भी डे कभी पीसफुली नहीं बिताया होगा, कोई इसकी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, बेचारा कैसे अपना डे नाइट स्पेंड करता होगा, कैसे अपना गुजारा करता होगा, तो हम इसको क्रिसमस ईव मनाने देते हैं। वो फादर को मनाती है और बहुत सारी जो है वो सिंपैथेटिक बातें करती है उस रेड रेड सेलर के लिए। तो रेड रेड सेलर को फाइनली वो वहाँ पे स्टे कराने के लिए जो है वो परसुएट कर लेती है। अब जो क्रिसमस ईव शाम का टाइम हुआ, यहाँ पर वो ज़्यादा ही वाज नॉट सो हैप्पी, वो खुश नहीं था। हालांकि वो अच्छे से रेडी गुड कंडीशन में था, लेकिन वो दिल से खुश नहीं था। तो इस तरह से कोई ज़्यादा जो फेस्टिवल था क्रिसमस ईव का, वो ज़्यादा खुशी से नहीं मनाता है। और इस तरह से करते करते क्रिसमस ईव भी चली गई। मॉर्निंग में कुछ चीज़ों को, हाँ इससे पहले वो शेरिफ को उसको थ्रेट भी करता है कि मैं शेरिफ को बुलवा लेता हूँ, शेरिफ मीन्स पुलिस को बुला के मैं तुम्हें जो है वो पकड़वा दूंगा, शेरिफ यहाँ पर आएगा और तुम्हें अरेस्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को डिफेंड करता है कि मैंने हाँ भी नहीं भरी थी, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग से पहचाना, बस मैं आ गया, मैं नाना करता रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडा अपने फादर को पूरी तरह से परसुएट करती है और कहती है कि नहीं फादर, इसको एक डे कम से कम पीसफुल का अगर हम मनाने थे तो बहुत बेटर रहेगा। इस तरह से वहाँ पे स्टे करता है। दैन नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव के बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो चर्च जाते हैं कुछ अपने रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए, तो चर्च में वो र्यूमर्स फैल रहे होते हैं कि वो एक बंदा है रेड रैप सेलर, जो कि बहुत सारे एक बंच लेके घूम रहा है रेड रैप्स का, और फाइनली जो है वो उसी ने 30 करोड़ चुनाया जो एक रोड साइड पे एक ओल्ड मैन रहता था। इस तरह से उसके फादर को अब डाउट होता है, ओ माय गॉड कि हम तो उसको घर पे छोड़कर आए और मेरी अलमीरा में सिल्वर स्पून है कि वो स्टील ना कर रहे। तो वो भागे भागे घर आते हैं, बट देयर वाज नो रेड रैप सेलर, अब वो वहां पर था ही नहीं। लास्ट में उसने जो 3 चीजें छोड़ी हैं एडला के बिहेवियर की वजह से, वो थी एक प्यार भरी लेटर रिगार्ड वाली, सेकंड थे उसका रेड रैप जो उसके लिए गिफ्ट था क्रिसमस ईव पर उस बेचारे पुअर मैन की तरफ से, रेड रैप सेलर की तरफ से, जो इसके अलावा शायद कुछ दे नहीं सकता था। और लास्ट में यू वुड शॉक टू नो कि वो 30 करोनर्स भी छोड़ के जाता और कहता है उस बूढ़े आदमी को ये पहुंचा देना। इस तरह से हमारी स्टोरी का एंड होता है। तो इस तरह से एडा ने किस तरह से पोलाइटनेस से, कंपैशनेट हार्ट से, जो वुमेन बीइंग के अंदर जो गुडनेस है वो उसको ब्रॉट आउट बाहर करती है। तो यहाँ पे एडला का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रेड रैप ने एक फिलोसफी यहाँ पर प्रेजेंट की है कि द होल वर्ल्ड इज ए रेड रैप, और हम सभी यहाँ पर फंस जाते हैं किसी न किसी ग्रिड में। तो आप हम सब भी फंस जाते हैं। सपोज कि आपको स्कूल में भी कोई टीचर कोई काम करने के लिए कहती है तो आप उनका काम कर देते हैं ये सोचकर, इस थॉट्स के साथ कि वो मुझे गुड मार्क्स मिल जाएंगे।
है ना। तो इस तरह से हर बंदा एक्चुअली हर इंसान कुछ एप्रिसिएशन के चक्कर में कोई ना कोई ऐसे काम करता है कि मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो हम वो काम करते रहते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे एडना का कैरेक्टर था, लेकिन अगर काइंडनेस हो, पोलाइटनेस हो, हमारे हार्ट के अंदर कंपैशन हो, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इविल्स हैं उसको भी गुडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि यू वुड लाइक दिस।